बीपीएससी पीटी अब की बार 140 के पार। बच्चों फिर से 68 बीपीएससी पीटी अब की बार 140 के पार। ये सेशन आपके साथ जरूरी इसलिए है कि आप अभी तक विभिन्न तरीके के मीडिया के माध्यम से, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे यूट्यूब हो, आप लोग सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे कि किस तरह से 68 बीपीएससी पीटी में जो परिवर्तन का एक दौर चला है, और इस दौर में हो सकता है कि मेरे बच्चे परेशान हों, मेरे बच्चे डर गए हों, हो सकता है इनको फियर साइकोसिस जकड़ लिया हो। लेकिन बच्चों, इस डर से बाहर निकलिए और बीपीएससी में जो भी परिवर्तन है उसको बोल्डली आप इसको फेस कीजिए। हम आपके साथ सॉल्यूशन साझा करेंगे। आई विल टॉक टू यू, आई विल डिस्कस विथ यू। हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि एक ऐसा मॉडल जिससे कि आप जो भी चेंजेस आए, जो भी परिवर्तन हो बीपीएससी में, उसमें आप पॉजिटिव जो है नेचर लेके आए और जो है विथ फ्लाइंग कलर्स, है ना, 140 प्लस करके आप स्कोर करें। आप देखिएगा कि ये मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल है। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो कि लेबोरियस हैं, जो कि मेहनती हैं, जिनके पास शिखर पे, जिनके पास टॉप पे जाने का जुनून हो। सो इफ यू आर लेबोरियस, इफ यू हैव अ पैशन, यदि आप मेहनती हैं, यदि आपके पास जुनून है, कोई भी आपको 140 प्लस तक नहीं रोक सकता। क्या चाहिए आपको? बस एक डायरेक्शन, एक दिशा चाहिए कि हालांकि ये चेंजेस है क्या, अब क्या क्या परिवर्तन है, हम खुद इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मेरा जो डिस्कशन पॉइंट है कि किस तरह से ये जो आपके पास परिवर्तन का चुनौती आ रहा है, चैलेंजेस ऑफ चेंजेस जो आपके सामने आ रहा है, उसको कैसे आप सकारात्मक पॉजिटिव नेचर में कन्वर्ट करेंगे और 140 के पार लेके आएंगे। इस वीडियो को हम 2 सेक्शन में बांटे हैं। अगला सेक्शन आप ये देखिए कि क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, और अंतिम सेक्शन में आपको क्या क्या करना है जिसके कारण आप 140 के पार पहुंच सके, तो उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट आप ये देखें कि क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या परिवर्तन होने की गुंजाइश है, और इस परिवर्तन में फाइनल सेक्शन में हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इस परिवर्तन को अपने फायदे में कन्वर्ट कर दें। आयोग की पहली प्राथमिकता ये है कि हमें वैसे कैंडिडेट चाहिए जो कि सिविल सर्विस सर्वेंट जो हैं बाय चॉइस हो, बाय डिजर्विंग हो, और उनका पैशन हो सिविल सर्विसेज में जाना। बीपीएससी पीटी लेवल तक तुक्केबाजी को ख़त्म करेगी और मेंस लेवल तक वैसे लोग जो कि ये सोचते हैं कि 1-1.5 महीना का कोर्स कर लेंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, वो सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, अच्छा अंक प्राप्त कर लेंगे, होता भी था चयन, वो चीज़ अब ख़त्म करने वाली है। बीपीएससी पूरी तरीके से अपने आप को बदल रहा है और छात्र ओरिएंटेड बना रहा है, जिसमें उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस ये रहेगा कि हमें ब्यूरोक्रेटिक सोच वाले, उसकी तैयारी करने वाले मेहनती छात्रों की ज़रूरत है। वैसे कैंडिडेट जो कि बीपीएससी के लिए डिवोटेड नहीं हैं, 100% तैयारी बीपीएससी के लिए नहीं करते हैं, उनके लिए बीपीएससी को
एक तरह से कहें बीपीएससी उनके लिए मुश्किल खड़ा करने वाली 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका 1/3 जो रहेगा वो लोग समाधान की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन समाधान से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं कि 67th बीपीएससी पीटी में हमारा जो मॉड्यूल था उसका 105 प्लस क्वेश्चन एग्जाम्स में आया, और ये है यूट्यूब का लिंक, जिससे कि आपको मालूम चल सकेगा किस तरह से हम लोग अपने क्लास को और टेस्ट सीरीज को ओरिएंट किए थे, जिससे कि 105 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली जो है एग्जाम में मदद किया। इसी को बेसिस बताना इसलिए चाह रहे थे कि इसी को बेसिस बना के हम लोग 68 बीपीएससी पीटी का स्पेशल मॉड्यूल है, और इस स्पेशल मॉड्यूल में क्लास प्लस आपका टेस्ट सीरीज है। अब देखिए, जो चेंजेस बीपीएससी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें से मान लीजिए वर्स्ट टू वर्स्ट केस भी यदि आंशिक रूप से यदि नेगेटिव मार्किंग होता है तो वो हर एक सेक्शन पे होगा। यानी यदि हिस्ट्री के क्वेश्चन पे है तो हिस्ट्री में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि हो सकता है कि हिस्ट्री के रिसर्च स्कॉलर को भी मुश्किल हो। यदि फिजिक्स में यदि टफ क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है जो कि एक इंजीनियर को भी दिक्कत हो, तो ऐसे स्थिति में हम लोग को पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए, इसी पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अब देखिए, कोई भी टॉपिक यदि हम लोग अपनी स्पेशल मॉड्यूल की बात कर रहे हैं तो कोई भी टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ये ले लीजिए, ये आपका फोटोग्राफ से लग रहा है कि एनवायरनमेंट पर्यावरण पे ये टॉपिक है। तो एनवायरनमेंट पर्यावरण पे ये टॉपिक आप देखेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट निम्न, दूसरा पार्ट मध्यम, और तीसरा फाइनल पार्ट जो है ये आपका टफ क्वेश्चन। यानी कॉन्सेप्ट के आधार पे या तथ्य के आधार पे किसी भी टॉपिक पे आप निम्न हो सकता है स्तर, मध्यम हो सकता है स्तर, और टफ स्तर हो सकता है। हमारा प्रिपरेशन जो 0 to 100 होना चाहिए, 0 to 100 के स्तर पे होगा, तब हम लोग ऐसे स्थिति में वर्स्ट टू वर्स्ट केस में जो भी यदि बीपीएससी परिवर्तन करती है उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। उस चुनौती को हम लोग सफलतापूर्वक जो है उसका मुकाबला करके उत्तीर्ण क्वालिफाई पास हो सकते हैं। देखिए, जनरल अभी तक चाहे चेंजेस हो चाहे नहीं हो, परिवर्तन हो चाहे नहीं हो, आप देखे होंगे कि चाहे वो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर हो या बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर हो, हमेशा क्वेश्चन का 3 स्तर होता है, निम्न, मध्यम और टफ। अब यदि आंशिक रूप से यदि कुछ क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग होता है और यदि हम लोग आयोग की बात को इंटरप्रेट करें तो ऐसा लगता है कि नेगेटिव मार्किंग यदि आंशिक होता है तो उस पे सही आंसर देने पे आपको रिवॉर्ड भी किया जाएगा और गलत आंसर देने पे माइनस भी किया जाएगा। तो यही टफ क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग को टैकल करना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये निम्न स्तर के क्वेश्चन को और मध्यम स्तर के क्वेश्चन को हम लोग छोड़ दें। तो याद रखिएगा, हमारा जो बेसिस ऑफ डिस्कशन है कि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी आपका टॉपिक हो, हमेशा उसका 3 लेवल होता है, निम्न, मध्यम और टफ, सबसे भारी। अब इसी पे हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे निम्न होता है, मध्यम होता है और टफ होता है। क्योंकि टफ क्वेश्चन पे ही यदि बहुत ही ज्यादा यदि बीपीएससी लगाती है, आंशिक रूप से पार्शियल नेगेटिव मार्किंग होता है, तो वो होगा टफ क्वेश्चन, और ये टफ क्वेश्चन सबके लिए होगा। हिस्ट्री में भी होगा, ज्योग्राफी में भी होगा, पॉलिटी में भी होगा, इकोनॉमिक्स में भी होगा, सब जगह होगा। तो हम लोग को
ये तीनों स्तर को पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए उसका हम लोग आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये है आपका कॉन्सेप्ट के अनुसार टेस्ट सीरीज। ये आपका मौर्य प्रशासन या मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन। जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे देखिएगा कि पहला क्वेश्चन से थोड़ा भारी, दूसरा क्वेश्चन से थोड़ा भारी, तीसरा क्वेश्चन, और इसी तरह से यदि आप 100-150 क्वेश्चन उस टॉपिक में मौर्य प्रशासन में बना लेते हैं तो आपका निम्न स्तर, मध्यम स्तर और टफ क्वेश्चन सारा बन जाएगा। इसमें देखिए मौर्य प्रशासन पे 100 क्वेश्चन। यदि आप 100 क्वेश्चंस को बना लेते हैं हर एक कैटेगरी का, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। हो सकता है कि जो आपके हिस्ट्री के रिसर्च स्कॉलर हो वो ना बना पाए, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चंस को बना लेंगे। उसी तरह देखिए, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपका हल्का है, यदि लो टफनेस, निम्न स्तर का। फिर जैसे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका थोड़ा सा जो है भारी हो गया, फिर इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा और बढ़ते गया। इसी तरह आप इस तरह का 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन बना लेते हैं इसी टॉपिक पे। ये टॉपिक है बिहार के करंट अफेयर्स पे, यानी बिहार का इकोनॉमी, बिहार की अर्थव्यवस्था पे ये क्वेश्चन है। ये देखिए, बिहार इकोनॉमी करंट अफेयर्स, ये पहला टेस्ट है। तो इसमें आप सीरियली इसको बनाएंगे तो ऐसे स्थिति में हर एक तरीके के क्वेश्चन आप जो बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो हमारी जो पढ़ाई होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि किसी भी कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरी तरह पढ़ लें, कठिन से कठिन और आसान से आसान कॉन्सेप्ट। और नंबर 2, उस पे जितना भी, उस टॉपिक पे जितना भी क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग अटेम्प्ट कर लें। आपकी जानकारी के अनुसार, आपके जानकारी के लिए हम लोगों का जो स्पेशल मॉड्यूल प्लस जो टेस्ट सीरीज होता है, सिविल सर्विसेज, याद रखिएगा, सिविल सर्विसेज के लिए, जीएस के लिए जो एसेंशियल बुक्स होता है, मिनिमम बुक्स जो होता है, पूरा बुक को बेस करके हम लोग टेस्ट सीरीज बनाते हैं। और यही टेस्ट सीरीज प्लस हमारा जो क्लास कॉन्सेप्ट होता है वो मिलकर आपको 140 प्लस आपको स्कोर कराएगा। याद रखिएगा कि हमारे यहाँ, एक आपकी जानकारी के लिए, कि हमारे यहाँ जो स्पेशल मॉड्यूल चलता है पर डे मिनिमम 4 आवर्स का स्पेशल मॉड्यूल है, जिसमें कि आपको क्लास में हर एक टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट प्लस उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी टॉपिक पे जितना भी पॉसिबल टेस्ट क्वेश्चंस होता है, मीडियम स्तर का, लो स्तर का, टफ स्तर का, वो सारा क्वेश्चन बनता है। इस तरह से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, लेबर करेंगे, तो ऐसे स्थिति में आप बीपीएससी में जो भी परिवर्तन आए, जो भी चेंजेस आए, उसको आप आराम से जो है हल कर सकते हैं। चलिए, ये सेशन हम लोग यही एंड करते हैं बच्चों, एंड बेस्ट ऑफ विशेस फॉर योर करियर। थैंक यू।